नमस्ते इंडिया। देखिए, पिछले वीडियो में हम आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया समीकरण कंकाल क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है, एस का मतलब, एल का मतलब, ए क्यू का मतलब और डिल का मतलब, ये सारी चीज़ें, उसके बाद समीकरण को संतुलित करना भी हम आपको बता दिए हैं। इस वीडियो में हम क्या समझेंगे, इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो नाम होता है, जैसे हमसे कह दिया बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, ये सब नाम जो दे दिया जाता है या कैसे यौगिक हम बनाएंगे तब हम रिएक्शन कराएंगे, इन्हीं सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। तो इसको समझने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम बता देते हैं। देखिए, फ्लोरीन, इसका नाम होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये वीडियो देखने से पहले आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि अगर आपको एलिमेंट नहीं आते तो सबसे पहले एलिमेंट आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो आपको ये वीडियो नहीं समझ में आने वाला है, पहले बता दे रहे हैं। तो आप एलिमेंट कम से कम 20 तक आप याद कर लीजिए। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इस पर एक माइनस होता है। क्या होता है? एक माइनस। और ये जब कहीं पर लग जाता है तो उसके अंत में हम लोग आइड लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? आइड। जैसे क्लोरीन है तो हो जाएगा क्लोराइड, ब्रोमीन है तो हो जाएगा ब्रोमाइड, ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फर, इस पर होता है 2 माइनस, इसमें भी हम लगा देते हैं आइड, ठीक है। बाकी SO4 पर 2 माइनस होता है, इसको हम कहते हैं सल्फेट। क्या कहते हैं? सल्फेट, ठीक है। अगर SO3 पर 2 माइनस आ जाए, SO3 पर 2 माइनस आ जाए तो इसको हम बोलते हैं सल्फाइट, ठीक है। इसी प्रकार से एक और लिख लीजिए कि CO3 पर अगर 2 माइनस है तो इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट, ठीक है। तो सल्फेट, सल्फाइट, कार्बोनेट। उसके बाद NO3, एक आता है NO, यहाँ पर लिख दे रहे हैं NO3, इस पर एक माइनस आता है तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट, है ना। और एक बेसिकली चीज़ें यहाँ पर समझ लीजिए कि धातु जो होते हैं उन पर प्लस चार्ज होता है। कुछ धातु का नाम हम लिख दे रहे हैं, जैसे आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे एस ब्लॉक में तो आपको फर्स्ट है और सेकेंड है मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट है में कौन कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। इन सब पर जो होता है इसका +1 चार्ज होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इस पर जो होता है वो +2 चार्ज होता है, जानते रहिए। और Fe अगर है, आयरन है, इस पर 2 प्लस है तो उसको हम बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस। और Fe3+ है तो इसको हम बोलते हैं फेरिक। क्या बोलते हैं? फेरिक। ऐसे Cu पर अगर 1 प्लस चार्ज है तो इसको हम बोलते हैं क्यूप्रस। क्या बोला जाता है? क्यूप्रस। और अगर Cu पर 2 प्लस चार्ज है तो इसको हम बोलते हैं क्यूप्रिक, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम पर आपका +3 चार्ज होता है। इतना आप जान लीजिए, आपको जो है कंपाउंड बनाने आ जाएगा, ठीक है। नाम कैसे किया जाता है वो भी। अब नाम बनाने से पहले, जैसे मैंने आपको दे दिया BaCl2, इसका नाम क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, एक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर, जैसे CO2 दे दिया, इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम बेरियम क्लोराइड, डाइक्लोराइड नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले जो लिखा जाता है मैक्सिमम वो पॉजिटिव होते हैं, उनका जो नाम रहेगा वो सीधा सीधा आप नाम लिख देंगे, पहले जो लिखे जाते हैं, ठीक है। बाद में जो लिखे जाएंगे वहीं पर डाई, ट्राई और आइड वगैरह जो लगते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए, अगर कोई धातु है, धातु मतलब जिस पर पॉजिटिव आयन है, S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक में सभी धातु होते हैं। और ये जो क्लोरीन है क्या है? एक प्रकार का अधातु है ना, अधातु। ये सब याद करना पड़ता है। धातु, S ब्लॉक आप याद कर लीजिएगा एलिमेंट, P ब्लॉक, D ब्लॉक आपको पता ही है। तो D ब्लॉक और F ब्लॉक और S ब्लॉक में सभी धातु होते हैं, उन पर प्लस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। तो देखिए, धातु और अधातु मिलेंगे जब भी, तो सीधा सीधा हमको डाई ट्राई नहीं लगाना है। और अगर अधातु आपस में मिलेंगे तो वहाँ पर डाई ट्राई लगेगा। और धातु कभी आपस में नहीं मिलेंगे, ठीक है। धातु और धातु नहीं मिलेंगे। यहाँ देखिए, कार्बन क्या है? एक अधातु है। क्या है? एक अधातु है। और ये भी ऑक्सीजन भी क्या है? एक प्रकार का अधातु है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? डाई लग जाएगा। देखिए, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेरियम। नाम याद करना पड़ेगा। तो आपको लिखना है क्या? चलिए लिख देते हैं हम हिंदी में ही, बेरियम, बेरियम। और ये क्लोरीन है तो हमने बता दिया क्लोरीन लग जाएगा तो इस पर क्या हो जाएगा? आइड, है ना। तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लोराइड,
एक चीज़ और यहाँ पर आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दें कि यहाँ पर 2 क्यों आया सर, यहाँ पर 2 कैसे आ गया, यहाँ ये अकेला है, यहाँ 2 कैसे आ गया। तो समझ जाइए कि जिस पर जितना चार्ज हो वही उसकी संयोजकता होगी। कैसे यौगिक बनाएंगे, जैसे बैरियम देखिए अभी हम लिखे होंगे यहाँ पर बैरियम, इस पर +2 चार्ज है तो 2 संयोजकता हो गई। क्लोरीन आप देखेंगे तो इस पर 1 माइनस चार्ज है तो उसकी संयोजकता 1 हो गई, प्लस माइनस में आप नहीं। अब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, क्या मिलेगा आपको, Ba देखिए 1 मिला और Cl2 क्या मिला, 2 मिला, तो इसीलिए BaCl2। तो सीधा आपको कुछ नहीं करना है, सीधा उसका तिर्यक मल्टीप्लाई करा देना, यौगिक बन जाएगा। तो यौगिक बन गया, इसका नाम था बैरियम, उसके बाद क्लोरीन लगा तो क्लोराइड। अब चूंकि धातु अधातु था इसलिए हम डाइट्राई नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए ये क्या है, दोनों अधातुएँ हैं, तो सबसे पहले इसका नाम क्या है, कार्बन है। क्या नाम है, कार्बन। और अब यहाँ पर 2 अधातु है तो डाई लगाएंगे तो क्या लगा देंगे, डाई, ठीक है। ऑक्सीजन है तो क्या आइड लग जाएगा, तो ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड हो जाएगा, तो कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ रहा है, कार्बन डाई ऑक्साइड। चलिए और एक आखिर हम एग्जांपल लेकर, अच्छा ये कैसे बना होगा, देखिए कार्बन की जब वैलेंसी आप निकालेंगे, अगर वैलेंसी निकालने नहीं आता है तो हमने एक वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है, उसको ज़रूर आप देखिएगा। आई बटन पे भी मैं दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, चाहे आप आराम से वहाँ से देख लीजिएगा। इसकी संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता निकालेंगे 2, तो 2 से इसको काट देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई आप जब कराएंगे क्या मिलेगा, देखिए कार्बन 1 मिल रहा है, 1 कार्बन, और इधर ऑक्सीजन 2 मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, तो इस तरीके से CO2 बन गया। और भी हम जैसे मान लीजिए आपको दे दें Al2SO4 का होल थ्राइज, इसका नाम क्या होगा, देखिए एल्युमिनियम है तो सीधा सा नाम इसका बताइए एल्युमिनियम, और SO4 से हमने आपको बताया SO4 पर 2 माइनस तो सल्फेट, तो इसका नाम हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। अब यहाँ 3 लगाए, ट्राई क्यों नहीं किए, क्योंकि देखिए ये क्या है, एल्युमिनियम एक प्रकार का धातु है, प्लस शो करता है, और ये SO4 एक प्रकार का अधातु है, ठीक है, अधातु। और धातु अधातु जब मिलते हैं तो हमने आपको बता दिया है कि वहाँ पर डाई ट्राई का यूज नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका नाम एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, अब ये कैसे बना होगा, तो सबसे पहले हम एल्युमिनियम की संयोजकता निकालेंगे, तो एल्युमिनियम की संयोजकता जो आएगी वो आएगी 3, और SO4 की जो संयोजकता, SO4 पर 2 माइनस होता है, यहाँ पर हमने लिखा है, तो जितना माइनस प्लस होगा उतनी संयोजकता हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, देखिए क्या मिल रहा है, एल्युमिनियम 2 मिल रहा है, Al2 मिल रहा है, और SO4 कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है ना, SO4 3, तो इसीलिए हमने लिखा Al2SO4 का होल थ्राइज। तो इसका नाम क्या हो गया, एल्युमिनियम, और सल्फेट लगाए तो सल्फेट। चलिए अब हम और एग्जाम्पल कुछ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, आपको ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ये आपका हो गया CCl4, इसका नाम बताइए। सबसे पहले क्या होगा, इसमें हम देखेंगे धातु अधातु क्या है, तो कार्बन एक प्रकार का क्या है, अधातु है, ठीक है, यानी नॉन मेटल है। क्लोरीन भी एक प्रकार का अधातु है। मैंने बताया कि जब अधातु अधातु मिले तो वहाँ डाई ट्राई का यूज़ होगा। अगर 2 रहता है तो उसके लिए हम डाई कहते हैं, 3 रहता है तो हम बोलते हैं ट्राई, और 4 रहता है तो हम क्या बोलेंगे, टेट्रा बोलेंगे, ठीक है, टेट्रा, और 5 रहेगा तो हम बोलेंगे पेंटा, क्या बोलेंगे, पेंटा। ऐसे 6 रहेगा हेक्सा, बाकी 5 तक आप जानते रहिए। तो देखिए अधातु, ये भी अधातु, तो डाई लगेगा कितनी बार है, 4 बार, 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा। सबसे पहले इसका नाम जो पहले रहेगा तो इसका नाम क्या है, कार्बन है, तो आप लिख दीजिए कार्बन, कार्बन, ठीक है। 4 लगा है तो 4 के लिए क्या होगा, टेट्रा होगा, लिख दीजिए टेट्रा। अब क्लोरीन लगा है ना, तो क्लोरीन के लिए आइड जुड़ जाएगा, तो क्लोरीन में आइड जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो इस प्रकार से आप ये नाम बना लिए, ठीक है। यौगिक कैसे बनेगा, तो कार्बन की संयोजकता निकालेंगे, इसका संयोजकता आएगा 4, और क्लोरीन की संयोजकता निकालेंगे तो आएगा 1, तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखिए क्या बनेगा, CCl4, तो CCl4, इसीलिए हमने CCl4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये सारी चीज़ें, जो यौगिक का नाम कैसे बनता है और यौगिक जो कंपाउंड होता है वो कैसे, कंपाउंड कैसे बनता है और उसका नाम कैसे बनता है, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि रिएक्शन, इससे हम रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं और अभिक्रिया अपने से करा भी सकते हैं, किसी के सहारे की ज़रूरत हमको नहीं होगी। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ नाम से उसका यौगिक बनाते हैं और उसकी अभिक्रिया करते हैं। जैसे आपको दे दिया गया बेरिलियम, सॉरी चलिए लिख देते हैं बेरिलियम क्लोराइड, क्या लिख दिया गया, बेरिलियम क्लोराइड। और किससे रिएक्शन आपको कराना है, अगर दे दिया गया एल्यूमिनियम सल्फेट से, एल्यूमिनियम
सल्फेट। ठीक है, नाम दे दिया गया। हिंदी में भी हम आपको इसका नाम लिख दें, बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। फटाक से आप लोग इसका जो है कंपाउंड बनाइए। देखिए बेरिलियम क्लोराइड, तो ध्यान से देखिए बेरिलियम कहाँ पर है, तो बेरिलियम यहाँ है, तो इस पर कितना चार्ज होगा, 2 होगा। तो सबसे पहले बेरिलियम हम लिख दें। उसके बाद क्लोरीन कह रहा है क्लोराइड पर कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए बेरिलियम पर कितना होगा, यहाँ थोड़ा सा लिख दे, बेरिलियम की संयोजकता 2, क्लोरीन की संयोजकता 1, तो क्या बन जाएगा BeCl2। ये हो गया बेरिलियम क्लोराइड। उसके बाद क्या करें, एल्युमिनियम सल्फेट। तो चलिए एल्युमिनियम, सबसे पहले एल्युमिनियम का Al सिंबल होता है, Al हमने लिखा हो, +3 चार्ज होता है। तो और SO4 सल्फेट है, सल्फेट पर कितना होता है, -2 चार्ज होता है। कंपाउंड हम बना लेते हैं, तो क्या होगा, Al 3 संयोजकता, SO4 की संयोजकता हो जाएगी 2, वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, तो Al2SO4 का होल थ्राइज मिल जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइज। अब ये रिएक्शन आपको कराना है। ठीक है, कैसे कराएंगे, देखिए इसका जो पॉजिटिव होगा इसके निगेटिव से जुड़ेगा, और इसका जो पॉजिटिव होगा इसके निगेटिव से जुड़ेगा। तो देखिए इस पर 2+ चार्ज होता है, SO पर कितना होता है, 2- चार्ज होता है। तो Be पर क्या हो जाए, Be जुड़ जाएगा इससे, Be और SO4 पर कितना चार्ज होता है, 2, तो क्या बनाएगा BeSO4। ये जो 3 उन लगा इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखिए इस पर 2+ चार्ज है और इस पर 2- चार्ज है, 2 + 2- बराबर हो गए, तो इसलिए BeSO4। चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, B पर 2 होता है, SO4 पर भी 2 होता है, इसकी संयोजकता भी 2 होती है। ठीक है, -2 होता है, इधर प्लस होता है, तो ये कट जाएगा, तो मतलब बनेगा BeSO4। बचा क्या है, क्लोरीन बचा है और एल्युमिनियम बचा है ना। तो देखिए एल्युमिनियम पर कितना चार्ज होता है, अभी हमने आपको बताया, तो 3 चार्ज होता है। तो सबसे पहले आप एल्युमिनियम लिख लेंगे, लिख लिए। अब क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है, एक होती है, सिंपल सा है कि अगर इस पर 3 है तो 3- वाला लेगा। अब क्लोरीन के पास 1 ही माइनस है, तो क्लोरीन को ही 3 ले लेगा, ऐसे तो AlCl3 बन जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी लिखेंगे। देखिए 3 है तो 3 इसके नीचे लिखिए, क्लोरीन का 1 है, तो क्या बन जाएगा AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, अब ये आपका रिएक्शन तो हो गया, अब इसको संतुलित करना है। तो देखिए Be कितना है, इधर 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे बराबर लिख सकते हैं, Be कितना है, 1 है, और Cl कितना है, इधर ये 2 है। ये एक कोष्टक में हो गया। दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम देखिए कितना है, 2 है, और इधर कितना है, SO4 आपका 3 है। ठीक, ये हो गया। और इसके बाद हम लोग इस तरफ लिख दें, देखिए उस तरफ थोड़ा सा समझ जाइएगा, ये BeSO4 है, तो Be और SO4 एक कोष्टक में लिखिए। Be कितना है, अकेला है, SO4 भी अकेला है, ये हो गया कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में हमको क्या करना है, एल्युमिनियम और इधर क्लोरीन हम कर दें, एल्युमिनियम और इधर क्लोरीन कर दें। इधर एल्युमिनियम 1 है, क्लोरीन कितना है, 3 है। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ डिसबैलेंस है। देखिए अगर Be की बात करें, इधर 1 है, इधर भी 1 है। क्लोरीन की बात करें, देखिए ये ग्रुप में है इसलिए मैंने 1-1 में करके लिखा। अगर अलग अलग होते तो अलग अलग हम लिखते। पहले वाले वीडियो में हमने आपको समझाया था ये चीज़। ठीक है, और अगर पहला वीडियो आप नहीं देखें तो जा करके देख लीजिएगा। अब देखिए Be कितना है, 1 है, इधर Be 1 है, और इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन कितना है, 3 है, इधर एल्युमिनियम 2 है, इधर 1। सबसे पहले एल्युमिनियम को ही बैलेंस करिए, 2 इसका गुणा कराइए, 2 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम 2 हो जाएगा, क्लोरीन कितना हो जाएगा, 6, दोनों में होगा तो 6 हो गया। अब देखिए एल्युमिनियम हमने 2 कर दिया ना, 2 हो गया। अब देखिए क्लोरीन 6 हो रहा है, इधर कितना है, 2 है, तो कैसा गुणा करा दे 6 हो जाए, तो 3 से अगर करा दें तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर Be कितना हो जाएगा, 3, और क्लोरीन हो जाएगा 6। अब Be कमज़ोर पड़ रहा है, तो Be में कितने से गुणा कराएं, 3 हो जाए, तो 3 से गुणा करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 से गुणा अगर करा देंगे हम तो हो जाएगा Be भी 3 हो जाएगा, SO4 भी 3। अब देखिए सब बराबर हो गया, Be इधर 3 है, Be इधर 3 है, क्लोरीन इधर 6 है, क्लोरीन इधर 6 है, SO4 इधर 3 है, SO4 इधर 3 है, Al इधर 2, एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम इधर 2 है। अब जहाँ जहाँ जितना लगा है उतना उतना हम क्या करेंगे, इसके सामने लिख देंगे। जैसे BeCl2, तो देखिए यहाँ 3 से गुणा कराए हैं तो यहाँ 3 लिख दीजिए। उसके बाद AlSO4 यानी Al
2 था ना, Al2SO4, तो इसमें कहीं से गुणा कराया हम नहीं, कुछ तो यहाँ छोड़ देंगे इसको। यहाँ पर आइए BeSO4 पर, यहाँ 3 है, 3 से गुणा कराएं तो यहाँ 3 लिख दीजिए। उसके बाद एल्युमिनियम और क्लोरीन से 2 से गुणा कराएं, 2 लिख दीजिए। देखिए ये समीकरण आपका पूरा हो भी गया और संतुलित भी हो गया। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर का जो रिएक्शन के टाइप होते हैं वो कोरोजन, संक्षारण और रेंसिडिटी विकृत गंधिता के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।